हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी सुबह के 4:45 बजे हैं और हम सो के उठ गए हैं। वैसे तो हम जल्दी ही उठते हैं डेली। तो आज एकादशी है, तो ये वीडियो एकादशी के दिन का यानी 12 तारीख का है। तो आज मेरा फास्टिंग भी है, तो सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी सुबह सारा काम करके और फिर मतलब घर घर का सारा काम ख़त्म करके फिर पूजा पाठ करेंगे। तभी बच्चे लोग को जाना है स्कूल, तो उसके लिए सबसे पहले इधर हम सोया बड़ी को उबलने के लिए डाल देते हैं। इधर उबल जाएगा और तब तक हम झाड़ू, बासी झाड़ू जो घर में लगता है तो वही लगा लेंगे। और अभी बच्चे लोग सोए हुए हैं क्योंकि वो लोग का स्कूल अभी 15-20 मिनट लेट हुआ है, तो हम थोड़ा ना लेट से उठाते हैं क्योंकि ठंड भी आ गई है और बच्चे लोग थोड़ा आकृति देर रात तक पढ़ाई भी करती है। तो 6 बजे तक आकृति को, बाबू को उठाएंगे तो दोनों तैयार हो जाएगा। 6:30 बजे वो लोग का वैन आती है। तो वही है कि हम बासी झाड़ू लगा ले रहे हैं पूरा घर में, और घर से लेके छत तक लगा लेंगे। और जिस दिन हमको थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट नाश्ता बनाना रहता है ना, लंच, उस दिन हम झाड़ू सुबह सुबह ही लगा देते हैं। वैसे तो हम झाड़ू पोछा सब सुबह सुबह ही कर लेते हैं जल्दी उठ के। और देख सकते हैं अभी अंधेरा भी है, कोई नहीं जगा हुआ है। जिसके बच्चे स्कूल जाते होंगे वो सब तो जगा होगा, तो हम भी जग गए हैं। और सबका दरवाज़ा ना बंद कर दिए, आकृति का भी और आकृति का भी, क्योंकि हम हॉल में काम कर रहे थे किचन में, तो फिर वो लोग के यहाँ डिस्टर्ब करेगा लाइट, इसीलिए दरवाज़ा सटा दिए थे। और हम ना उधर उबल गया था सोयाबीन, तो फिर इधर छत को भी धो लेते हैं। सोचे कि चलो रोटी और सोयाबीन का मतलब सोया चिल्ली बना के देना है। तो सुबह सुबह सबसे पहले मेरा काम रहता है यही, बालकनी को धोना, क्योंकि कहा जाता है ना कि दरवाजे को सुबह सुबह धो देना चाहिए। तो मेरा मेन दरवाज़ा तो यही छत ही है, बालकनी, जहाँ हम लोग निकलते हैं घूमते हैं। तो तुलसी पिंडा तो यहाँ है नहीं मेरा, लेकिन गमला में तुलसी रखे हैं, तो यहाँ भी हम पूरा छत को ना धो ही देते हैं। मतलब सुबह सुबह डेली का ये रूटीन है मेरा। और अभी देखिए इतना काम करने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है, सूर्य देवता अभी निकल रहे हैं। तो बस यहीं पूरा छत को धो लेंगे। और पाइप लगा के भी धो सकते थे हम, पर सुबह सुबह थोड़ा सा वर्क भी हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहे। और सुबह सुबह काम करना हमको बहुत अच्छा लगता है, ठंडा रहे या गर्मी रहे, हम बहुत जल्दी उठते हैं। और उठ के सुबह सुबह अपना सारा काम निपटा लेते हैं। उसके बाद फिर जो करना रहता है करते हैं। मतलब सुबह झाड़ू पोंछा, पूजा पाठ, पूजा का सारा बर्तन धोना, सब लंच उंच सारा मेरा 8 साढ़े 8 बजे तक फिनिश हो जाता है। लंच तो हम बहुत जल्दी बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले नहा लेते हैं। और देखिए इतना काम होने के बाद अभी सूर्य देवता मतलब दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अभी सुबह हो रहा है। तो वही थोड़ा सा आप लोग को व्यू दिखा दे रहे थे कि अभी सबके घरों का लाइट भी जला हुआ है, देख सकते हो। और मेरा इतना सारा काम हो गया, छत भी पूरा धो लिए हम, और अब आ गए हैं किचन में, क्योंकि बाहर का तो सारा काम कर दिए हम। और बंदर का डर से ना थोड़ा सा मतलब उठते तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन अंदर में काम करते हैं, क्योंकि कभी कभी ना बंदर छत पे आ जाता है तो हमको डर लगने लगता है, इसीलिए बाहर थोड़ा सा लेट से ही निकलते हैं हम। तो इधर रोटी भी बना लेते हैं और मतलब सोया चिल्ली भी बना लेंगे। तो सोया चिल्ली तो हम बना दिया, और इधर थोड़ा थोड़ा उसको फ्राई करना था। इधर भी दोनों तरफ चूल्हा में चढ़ा दिए, तो दोनों तरफ बन जाएगा। तो वही है कि सुबह सुबह बना के नाश्ता बच्चे लोग को दे देंगे, इसके पापा को दे देंगे। और अब बारी आती है पानी भरने का, क्योंकि हम पीने का पानी यहीं छत पे मेरा डायरेक्ट नल लगा हुआ है, तो फिर वहीं से लाते हैं और वहीं से लाके भर देते हैं। यहीं कैन मतलब कैंट तो लगाए नहीं हैं हम, लेकिन फ़िल्टर लगा हुआ है तो उसी में भर के रख देते हैं। तो यही दोनों बच्चे को नाश्ता दे देते हैं। और फिर रहा तो इनका भी जाने में अभी टाइम है, तब तक हम थोड़ा बहुत जो भी काम रहेगा वो कर लेंगे। और आज ना नहाना धोना थोड़ा लेट कर दिए, सोचे कि चलो उपवास तो है ही मेरा, तो पहले यही लोग को भेज लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं, झाड़ू पोछा किचन क्लीनिंग जितना भी काम है सारा कर लेंगे, तब फिर हम नहाएंगे। तो अब फिर से बना रहे हैं हम सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ले नहीं जाएंगे सोयाबीन का सब्ज़ी, उनको ये सब पसंद नहीं है, तो उनके लिए हम आलू बैंगन का सब्ज़ी बनाएंगे। और रोटी तो बना हुआ है, लेकिन बीच में रोटी भी छोड़ दिए थे हम, बच्चे लोग को दे लिए खाना, लंच दे दिए, फिर सोचे कि बाद में फिर बनाते हैं गरम गरम, तो इनको भी टिफ़िन में दे देंगे और खाने भी दे देंगे।
तो इधर इनके लिए भी सब्जी बन रहा है और इधर रोटी भी बना देंगे। तो सारा मतलब नाश्ता वास्ता सब बन गया। और तो अब सबसे पहले किचन को साफ़ सुथरा कर लेते हैं। और मेरा ना एक हैबिट है कि किचन को पोंछते हैं स्लैब ना, तो उसका दीवार को भी पोंछ देते हैं, क्योंकि तेल उल का छींटा पड़ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए साथ साथ में सब काम करते रहते हैं हम। तो गैस को भी धो दिए अच्छा से। तो उपवास का तो गैस मेरा अलग रहता है, पूजा पाठ का सारा बर्तन अलग है, चाय बनाने का सारा काम करने का। तो फिर वही है कि और इधर मेरा एक नियम है कि हम ना कथा सुनते सुनते काम करते हैं। मतलब प्रवचन हमको बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, सत्संग। तो हम ना ज़्यादा बाहर में दिमाग नहीं लगाते हैं, अपना काम करते हैं, अपना काम में व्यस्त रहते हैं और बस प्रवचन सुनते रहते हैं। तो वही है कि टीवी लगा देते हैं, उसमें प्रवचन चलते रहता है और हम काम करते रहते हैं। मन भी बहुत लगता है और काम भी हो जाता है, उससे बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। तो वही है कि सारा साफ़ सफाई करने के बाद फिर सबको सेट उट कर लिए, फिर पोंछा लगा लेते हैं घर में। और पोंछा लगाने के बाद तो फिर तब तक तो सब कोई चले गए अपना अपना, बच्चे लोग स्कूल चले गए, उसके पापा भी चले गए। तो वही है कि फटाफट से काम निपटा लिए। और हमको ना ये लोग चले जाने के बाद उतना भी हड़बड़ी नहीं रहता है। वैसे तो हम सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन आज सोचे कि चलो आराम आराम से करते हैं, दिन भर तो उपवास में ही रहना है। और हमको हाथ से पोंछा लगाना ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि डंडा से तो भी हम पोंछा लगाते हैं, लेकिन हमको मतलब जो होता है ना कि एक संतोष, वो नहीं होता है। हमको लगता है कि हाथ से ज़्यादा साफ़ होता है। तो वही है कि हम हाथ से पोंछा लगा लेते हैं। और बीच में कभी कभार जब ज़्यादा हड़बड़ी रहता है या कुछ, तो फिर हम डंडा से पोंछा लगाते हैं। तो ये तो मेरा डेली मॉर्निंग का रूटीन है, यही चलते रहता है। और फिर से स्कूल खुल गया है बच्चे लोग का, तो फिर से यही रूटीन चालू रहेगा। तो बस पूरे घर में साफ़ सफाई हो गई है हमारी। और पोंछा लगाने के बाद अब हम तुरंत चले जाएंगे नहाने। और नहाने के बाद फिर कर लेंगे थोड़ा पूजा पाठ। एकादशी है तो एकादशी का उपवास भी करते हैं हम। तो सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद लास्ट में हम लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं। तो आज ना भोग में खाना नहीं, मतलब इनको लगाए हैं, तो आज बस सेव और दूध का ही भोग लगा देंगे। तो हर दिन बदल बदल के कुछ ना कुछ भोग लगाते हैं। वैसे तो हम रोटी दाल चावल सब कुछ इनको भोग लगाते हैं, पर आज है कि यही फल का ही भोग। दूध तो डेली ही पिलाते हैं इनको, लेकिन आज फल का भोग लगा दे रहे हैं। तो पूजा पाठ सब कुछ हो गया और मेरे भगवान जी भी खाना खा लिए। तो अब हो गया है रात का समय और देख सकते हैं अभी तुलसी विवाह करना है हमको। तो बच्चे लोग यहाँ बना रहे हैं, मतलब मंडप जो नहीं बनता है, चौक पुरता है, तो वही बना रहा था बच्चा लोग। और हम अब करते हैं शादी का तैयारी। तो सबसे पहले एक मतलब टेबल रखे, उसमें पीला कपड़ा बिछाया और उसमें विष्णु जी का फ़ोटो रखे। फिर उनको पीताम्बरी ओढ़ा दी और सबसे पहले गणेश जी को बिठा लिए थे वहाँ। और आज तो चावल पे नहीं बिठाया जाता, तो तिल रख दिए थे। और अब ईख का बना रहे हैं मंडप। और अपने लड्डू गोपाल को भी हम तैयार करके पीला वस्त्र पहना के ले आए हैं। और यहाँ तुलसी विवाह का तैयारी कर रहे हैं। तो है ना कि अभी रात है थोड़ा, तो उतना अच्छा से वीडियो नहीं बन पाया, मतलब साफ़ नहीं आ रहा है। फिर इनका जयमाला किए, विष्णु भगवान से सटा के माला तुलसी जी को पहनाए, फिर तुलसी जी से सटा के विष्णु भगवान को। तो घर में मेरे लड्डू गोपाल हैं, विष्णु भगवान का फ़ोटो था, तो बस वही सबसे कर दिए। और हमारी सासू माँ देखिए सिंदूर दान कर रही है, तुलसी महारानी को सिंदूर दे रही है। तो उसके बाद फिर हम लोग देंगे। तो ये बड़े हैं तो इन्हीं से करवाए, हम बोले आप ही करिए। और इनको शौक़ भी बहुत था करने का, तो वही है कि यही कर रहे हैं। और पूरा सारा शादी विवाह होने के बाद फिर हम लोग आरती किए। आरती करने के बाद फिर बैठ के कथा सुने। तो बहुत ही अच्छा लगा था ये तुलसी विवाह हम लोग को, बहुत अच्छा से किए। तो उसके बाद ना फिर सबको प्रसाद बाँटे। कथा वथा हो जाने के बाद, आरती करने के बाद फिर कथा भी सुनने में ना बहुत ही अच्छा लगता है तुलसी विवाह का। तो बारी बारी से हम लोग ने आरती भी किया, हम और जो हमारे घर में रेंटर रहती है रेंट पे वो है। तो सब कोई हम लोग अपना आरती उतारे और बहुत अच्छा से तुलसी विवाह किए थे। चुंदरी उंदरी ओढ़ाए थे, अच्छा भी लग रहा था। तो उसके बाद फिर बैठ गए हैं सब कथा सुनने के लिए, देख सकते हैं। और घर में भीड़ भी है, क्योंकि और कोई कोई थे। और लास्ट में तुलसी रोप रहे हैं, क्योंकि तुलसी ना रोपा जाता है तुलसी विवाह के बाद। एक तुलसी का पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है।
जो कि एक तुलसी का पेड़ लगाया जाता है। तो सारा विधि संपन्न होने के बाद फिर हम लोग तुलसी का पेड़ लगा रहे हैं। तो अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा और वीडियो को करते हैं एंड। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।